बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है। क्यों? मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। इंडिया तो हमारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। काश हम उन जैसे बन जाएं। किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं। क्या हुआ? तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश एक बांग्लादेश बनी जा रहा है। हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई गई कि हमें मुआशरत उलूम के अंदर हमें जो जंगों के बारे में बताया गया वो ऊपर से लेकर नीचे तक माशाल्लाह जो है वो अब आप क्या बोलें, आप बोलेंगे तो आप जो है वो काट देंगे। नहीं, हम चला देंगे, वैसे कोई इशू नहीं है। चल भी जाएगा तो फिर हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। बात तो सही है। क्यों जो नहीं बनाना? बने पड़े अब हुए पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। बम ऑलरेडी आवाम के ऊपर पड़ चुका है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा। तो क्या करें फिर? और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा। दोस्तों, कल तक सुना था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीदेगा। किसके लिए भाई? भारत के लिए। भारत के साथ अब टसल जो होगी है, अब भारत को मात देने के सपने देख रहा है बांग्लादेश। क्रिकेट की तो बात ही नहीं कर रहे भाई, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर टू बॉर्डर। क्रिकेट में भी उनके कप्तान ने 2-0 से व्हाइट वॉश करने की धमकी दे दी है, या यूं कहें चैलेंज कर दिया है। उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। हथियारों की पार्टनरशिप, दोनों मिलकर हथियार बनाएंगे, एटम बम का गोला। पता है क्यों? भारत को डराने के लिए। जी हाँ, भारत को डराने के लिए। अबे तुम भिखारी लोग मिलकर डराओगे भारत को? भाई ये तो वो बात हो गई, 4 कुत्ते इकट्ठा होकर शेर का शिकार करने चले हैं। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा। और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। यार हमने उस बम का करना क्या है? ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 के बाद की, हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? काश हम उन जैसे बन जाएं। किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं। तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश एक बांग्लादेश बनी जा रहा है। उस इनकलाब देखो, का क्या आज़ादी करना है? से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 70 बार बात रिपीट कर चुका हूं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की कंडीशन एक जैसी है, दोनों एक से बढ़कर एक भिखारी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये बांग्लादेश थोड़ा सा अमीर है और ये बिल्कुल ही गया गुजरा भिखारी है। अब दोनों भिखारी मिलकर भारत को डराने के सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान की तो क्या ही बात करें भाई, बांग्लादेश जिनके टुकड़ों पर पला बड़ा आज उन्हीं को आंखें दिखा रहा है। इतनी हिम्मत बेटा। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हमें डॉलर दे दे वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। इंडिया तो हमारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, उसी में मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है, और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई एक न्यू, हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, सही उसको हो गया। तो हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है।
न्यू जो नहीं बने बनाना। पड़े अब हुए वो नहीं पाकिस्तान चाहिए। एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक वो कह एटमी रहे कि पावर मैं बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे डराऊंगा। ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क का दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके समझ गई हूँ, बनाई हाँ, होगी हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे, हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अबे औकात से बाहर मत जाया करो। जानते हो दोस्तों कल परसों पाकिस्तान में क्या हुआ है? क्या? पबजी खेली गई है पाकिस्तान में। पबजी पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ। पाकिस्तानी पुलिस को पहले खुसरो ने पीटा, फिर आर्मी ने पीटा और अब पबजी वालों ने पीट दिया। सवात के पुलिस स्टेशन पर एक दहशतगर्दाना अटैक हुआ था जिसके मिलिटेंट्स को पकड़ लिया गया है। 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पबजी का इस्तेमाल किया था, जो कि एक गेम है। पबजी के जरिए उन्होंने रूम्स बनाए, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, वहां पर एक दूसरे से कनेक्ट किया, पूरी प्लानिंग की और तब उसके बाद ये पूरा का पूरा टेररिस्ट अटैक हुआ। तुम लोग प्लानिंग करोगे, तुम लोग भारत का मुकाबला करोगे, उस भारत का मुकाबला जो तुम जैसे टुच्चे देशों को दान देता है। इंडिया पहले भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचता था। ये हमारी गलत फहमी थी कि इंडिया जो है वो सोचता है। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी हुई ठीक है। है, और उन्होंने अपनी आबादी को पावर बनाया मेरे ख्याल से। एम्पावर किया उन्होंने, यंग जनरेशन को उन्होंने एम्पावर किया। आप देखेंगे टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो वहाँ पे प्लांट लगा वहाँ रही पे प्लांट जो है वो अब लगाना चाह रही है आगे। और यहाँ हमारा जो है वो यहाँ से अमेजोन, शॉपिफाई पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको भी इंटरनेट बंद करके, जो ऊबर पे काम कर रहे हैं, जो फुटपाटा पे काम कर रहे हैं, उनसे भी इंटरनेट छीन के आपने जो है वो बेरोजगार कर दिया है। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीज़े के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है चले। कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें। बम ऑलरेडी आवाम के ऊपर पड़ चुका है लेकिन जो यहाँ पर अभी जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो लोग अफवाह हो रही है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेके, बच्चों की पढ़ाइयों को लेके, इस महंगाई को लेके, तो उस पे काम करना चाहिए। हमसे ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में हैं बिल्कुल हैं, हैं, वो ये तो वहाँ सब- पे रह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे भी जिस हालात में रह रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर हालात में रह रहे हैं। अच्छा, हमें तो यहाँ ये बताया जाता है जी वहाँ जुल्म हो गया, ये हो गया, आप कह रहे हैं हमसे बेहतर है। देखें बात ये है, वहाँ पे अभी भी बिजली हमसे सस्ती है। नो डाउट, वो ये थोड़ी है कि जी हिंदुओं के लिए सस्ती है और मुसलमानों के लिए महंगी है। सबके लिए एक बराबर सबकी एक जैसी है। तो दोस्तों ये है कहानी। वीडियो बहुत ही जल्दी में बनाना पड़ रहा है, इसलिए पेलम पिलाई थोड़ी कम हुई है। कसर नहीं रखनी, बाकी की आप करेंगे। कमेंट बॉक्स से नीचे पेलो इन भिखारियों को। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।